हेलो, हर हर महादेव। तो आज हमारी यात्रा का है 7वां दिन और अभी बज रही है सुबह के 3। हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम 13 किलोमीटर दूर त्रियुगी नारायण मंदिर, जहाँ शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। पहले विश्व की पहली लव मैरिज भी यहीं हुई थी, शिवनाथ और पार्वती जी की। तो हम पहुँच गए हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। यहाँ पे घंटा बजाया, अपनी हाजिरी लगाई और चलने लगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये आ गया है हमारा मंदिर। जो ये आप धूनी देख पा रहे हो जिसमें हम आहुति दे रहे हैं, वो 3 युगों से जलती आ रही है। यानी कि शिव पार्वती जी का विवाह भी इसी मंदिर में हुआ था। और त्रियुगी नारायण मंदिर नाम है, इसका मतलब है कि विष्णु जी की साक्षी में ये शादी हुई थी। तो ये जो हवन देख रहे हो उसमें हमने आहुति दी, यहाँ पे फेरे लिए और शिव पार्वती जी का मंदिर है पास ही, उसको नमन किया। बहुत ही शांति और सुकून मिला है यहाँ पे। आप भी दर्शन कीजिए। इस 3 युग से जलती आ रही हवन का लगातार जलते आए। इसके बाद हमने मंदिर परिषद में ही यहाँ पे शादी करने का रिवाज है, तो हमने यहाँ पे शादी का सेटअप तैयार किया। और हमारे साथ पंडित जी महेंद्र जी कुमावत जी थे, जो फुलेरा निवासी है। उनके सानिध्य में, पंडित जी के सानिध्य में हमारी शादी करवाई। और इसके साक्षी रहे पुष्कर वाले भैया भाभी और फुलेरा वाले भैया भाभी और 3 बच्चों की टीम। तो हमने यहाँ पे 7 फेरे लिए, सातों वचन निभाने का वादा किया और जन्म जन्म के एक साथ होने का वादा किया। तो जैसा आप देख पा रहे हो, ये मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। हम सुबह सुबह आए थे, 4 बजे होटल से निकल गए थे, हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। बाकी यहाँ पे 10-11 बजे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सब यहाँ पे शादी करते हैं और शिव पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं और जोड़ी हमेशा बनी रहे ऐसी मनोकामना करते हैं। तो हम तैयारी करके गए थे, फेरे कंप्लीट कर लिए। फिर हमने निकाला पर्स, उसमें लगे गए थे चांदी का सिक्का। हमारे पास था सिंदूर, सिंदूर चांदी के सिक्के में लिया और वर वधू की मांग भरने का कार्यक्रम शुरू हुआ। भगवान का नाम लिया और हमने अपनी धर्मपत्नी की मांग भरी। बहुत ही अच्छा माहौल था, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा कि बहुत सुख शांति से और बिल्कुल भीड़ भड़ाके से दूर हमने ये शादी करी। बहुत ही आनंद आया, भगवान का नाम लिया। कुछ जाने अनजाने कुछ गलती होती उसके लिए क्षमा मांगा। और भी कुछ मंत्रोच्चार वगैरह कर रहे थे हमारे पंडित जी, वो सब उन्होंने शादी संपन्न कराई। बाबा का जयकारा लगाया, वो बाबा का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इसी तरह यात्रा पे बुलाते रहे। यही मनोकामना की सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। सारी मनोकामनाएं मांग के भोलेनाथ को प्रणाम किया। बाकी हमारे जो टीम में जो 2 कपल थे उन्होंने भी इसी दौरान इस प्रक्रिया की और हमारे बुजुर्ग लोग जो उपस्थित थे उनका आशीर्वाद लिया। काफ़ी हंसी मजाक भी चलता रहा बीच में, और गलती हुई कुछ भी तो उसके लिए क्षमा मांगी। और बाकी आप देख पा रहे हो, ये है मंदिर परिषद, जो ये है त्रियुगी नारायण मंदिर। अंदर भोलेनाथ का स्थान है, साइड में बालाजी का, गणेश जी का, सबका मंदिर है छोटे छोटे। और ये यहाँ पे 5 कुंड बने हुए हैं, विष्णु कुंड, शिव कुंड, पार्वती कुंड, ऐसे करके यहाँ पे कुंड बने हुए हैं। और फिर हमने शादी करी तो वरमाला भी ज़रूरी थी, तो वरमाला का भी सेटअप रेडी हो गया था। वहाँ पे वरमाला पहनाई, आशीर्वाद दिया। फिर कुछ रील तो बनती थी, तो कुछ रील वगैरह शूट करी। और फिर हम पहुँच गए चोपटा। चोपटा से तुंगनाथ की 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तुंगनाथ वही मंदिर है जहाँ पे शिव जी का भुजाओं की पूजा होती है। 5 केदार में आता है। एक केदार हमारा केदारनाथ हो गया था, दूसरा तुंगनाथ हो गया था। तो ये इसकी ट्रैकिंग थी, काफ़ी खड़ी ट्रैकिंग थी, सबसे हार्ड ट्रैकिंग मानी जाती है। लेकिन भोले के आशीर्वाद से हमने हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ऐसी भावना रखते हुए, नाम लेते हुए महादेव का, इस ट्रैकिंग को भी पार किया। बिल्कुल थकान नहीं आई। रास्ते में नाश्ता करते चले गए, प्रकृति का आनंद लेते चले गए। और हम पहुंचने वाले हैं विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ मंदिर के। यहाँ पे रियल में प्रकृति का देखने लायक नज़ारा था। बादलों के ऊपर हम चल रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना सर्दी थी। लेकिन हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। बाकी माहौल बहुत गलन वाला था, हवाएं भी चल रही थी, काफ़ी अच्छे पहाड़ थे, कहीं कहीं पे ग्रीन घास के मैदान भी आए। घोड़े खच्चर भी हमारे साथ चल रहे थे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम सुबह जल्दी होटल छोड़ दिया था, तो इसका हमें फ़ायदा हुआ कि बिल्कुल भीड़ नहीं थी और आराम से रास्ते में चल रहे थे। फिर ये आ गया जो इंस्टाग्राम पे वायरल रील है, ये बप्पा और ये बप्पा के पप्पा।
यानी कि यहाँ पे बप्पा दिखते हैं और पीछे पर्वत पे शिव भोले दिखते हैं। तो फाइनली हम आ गए तुंगनाथ मंदिर। ये भी मंदिर, त्रियोगीनारायण मंदिर और तुंगनाथ मंदिर, जितने भी उत्तराखंड में मंदिर है सबके सब केदारनाथ मंदिर की शैली में बने हुए हैं। यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लिया, गर्भगृह में दर्शन किए और यहाँ पे मांग भरने का रिवाज है माँ पार्वती के सामने। ये पार्वती का मंदिर है पीछे। यहाँ मांग भर के फिर हम वापस लौटे नीचे। ट्रैकिंग बहुत हार्ड थी, आप देख पा रहे हो चारों तरफ धुंध थी, बादल बिल्कुल नीचे थे, हम हाईएस्ट पॉइंट पे थे। अच्छे से दर्शन हो गए। अब सब नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे। जितना चढ़ना आसान था उतना ही उतरना मुश्किल था। ये मंदिर की कुछ फ़ोटोज़ है, इसमें गर्भगृह के दर्शन कीजिए आप। ये हवन कुंड के भी दर्शन कीजिए और यहाँ पे हमने आहुति दी, फेरे लिए, महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। ये छोटे मंदिर थे। ये त्रियोगीनारायण का इतिहास रहा। यहाँ पे जो फ़ोटोज़ लिए थे हमने फेरे की, मांग भरने की, ये फ़ोटोज़ है। ये त्रियोगीनारायण मंदिर है। ये शिव पार्वती जी का मंदिर है अंदर ही। और ये कुछ हमारे वरमाला का प्रोग्राम हुआ था तो उसकी फ़ोटोज़ है। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, आपको भी जाना चाहिए। काफ़ी मज़ा आता है प्रकृति की गोद में और काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचाई वहाँ पे हमने और काफ़ी इन्जॉय किया। आपको भी एक बार जाना चाहिए समय निकाल के। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।